हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल केंद्र सरकार का एक सर्वेक्षण है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक सर्वे करवाने जा रही है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरा मेरी धरोहर। ये एक सांस्कृतिक सर्वेक्षण होगा, एक कल्चरल सर्वे होगा, जिसके तहत हिंदुस्तान के तमाम गाँव की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। तो विस्तार से इस लेक्चर में इस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन। तो केंद्र सरकार जो है वो एक सर्वे करवाने जा रही है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल की ऐप के द्वारा ये सर्वे कराया जाएगा। ये देश का पहला सांस्कृतिक सर्वे होगा। और ये सर्वे किनके लिए किया जाएगा? ये भारत के जो गांव है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक सर्वेक्षण कराया जाएगा, ताकि सांस्कृतिक जानकारी जितनी भी है, कल्चरल इंफॉर्मेशन और कल्चरल हेरिटेज, जो सांस्कृतिक विरासत है हिंदुस्तान की, उसको संभाल करके उसको हमेशा के लिए स्टोर करके रख लिया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये इनिशिएटिव है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत आता है, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ में भागीदारी की गई है। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, उसके साथ में भागीदारी करके ये पूरा का पूरा सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र, आप जानते हैं, हिंदुस्तान का दिल जो है वो गांव में बसता है। हिंदुस्तान आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में असली हिंदुस्तान जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए मेरा गांव मेरी धरोहर, इस नाम से ये सर्वे किया जाएगा। गांव की कल्चरल आइडेंटिटी को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। द सर्वे वुड इन्वॉल्व सिटीजन्स टू शेयर व्हाट मेक्स देयर विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट यूनिक। तो इस सर्वे के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। उनसे जानकारी प्राप्त की जाएगी कि किस वजह से उन्हें क्यों लगता है कि उनका गांव, उनका ब्लॉक या उनका जिला जो है वो यूनिक है, वो अलग है। और इस सारी की सारी जानकारी का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, डॉक्यूमेंट की जाएगी ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। हिंदुस्तान अनडाउटेडली, भारत की जो अनूठी संस्कृति है वो हिंदुस्तान के गांव से ही है। इंडियाज यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी इज रूटेड टू इट्स विलेजेस। तो जड़ें आज भी हिंदुस्तान की संस्कृति की ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती हैं। इस सर्वे के तहत क्या होगा? सीएससी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को अपॉइंट करेगा, जो कि गांव गांव जाकर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स या वीएलईस जो है वो सीएससी के साथ काम करने वाले कुछ वॉलंटियर्स होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के लोगों से, गांव के लोगों से मिलेंगे, उनसे मीटिंग्स करेंगे और उनसे जानकारी एकत्रित करेंगे। पहले उनसे जानकारी लेंगे कि उनके गांव के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, कुछ यहाँ की इंटरेस्टेड बातें, कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, गांव की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज, गांव के फेमस त्योहार, बिलीफ, आर्ट एंड कल्चर, कुछ भी जो उस गांव का फेमस है, उस गांव के रीति रिवाज, वहां के इंपॉर्टेंट स्थान, कुछ परंपराएं, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लोग वहां से बिलोंग करते हो, त्योहार या मान्यताएं या कला या संस्कृति, इन सारी की सारी चीजों की जानकारी वो एकत्रित करने की कोशिश करेंगे और इन सारी की सारी जानकारी को एक मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड किया जाएगा। और सिर्फ जानकारी नहीं, उस जानकारी, मान लीजिए कहीं पे कोई ट्रेडिशन बहुत फेमस है, तो किस तरीके से वो ट्रेडिशन पूरा किया जाता है, उसके संबंध में जो वीएलईज है, जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स है, ये फोटोज और वीडियोस भी उस पर्टिकुलर फैक्ट या उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से संबंधित एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, ताकि वीडियो प्रूफ्स भी डॉक्यूमेंट किए जा सके। ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर। तो इनिशिएटिव हमको आई होप समझ आ गया होगा। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जिनको अपॉइंट करेगा कॉमन सर्विस सेंटर, ये गांव के अंदर जाकर के लोगों से मिलेंगे, उनके गांव के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसी यूनिक कल्चर हो, कोई ट्रेडिशन हो, कोई व्यक्ति हो, वहां के कोई फेस्टिवल हो जो उनके गांव को अलग यूनिक बनाता हो, तो उसकी जानकारी एकत्रित होगी और उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा किया जाएगा। ये जो है कॉमन सर्विस सेंटर, दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। Objective of this common service center is to provide high quality and cost effective video, voice and data content and services in the areas of e-governance, education, health, telemedicine, entertainment as well as other private services. कॉमन सर्विस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़ा हुआ एक ऑर्गन है। ये कॉमन सर्विस सेंटर एक तरीके से एक थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है। किसी भी सरकारी संस्थान को या किसी निजी संस्थान को कोई भी अगर इंफॉर्मेशन या सर्विस चाहिए, जैसे कि वॉइस, वीडियो, डाटा, कंटेंट आदि की कोई सर्विसेज चाहिए हो, खासकर इसका इस्तेमाल ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किया जाता है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटली शिक्षा को, स्वास्थ्य को, टेलीमेडिसिन को, इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया जाए, उस दिशा में ये कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो काम करता है। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर जिस तरीके से कंसल्टेंसी फर्म्स अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शेयर करते हैं, उसी तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर जो है अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करता है सरकारी संस्थानों के साथ, ताकि डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज जो है वो इसका लाभ ले सके। तो एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये काम करता है। और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय ने इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कह करके कॉमन सर्विस सेंटर की सर्विसेज यहां पर ली और ये सर्वे कंडक्ट कराया। ये सर्वे जो है वो इस वजह से कॉमन सर्विस सेंटर को दिया गया क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर का ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस तरीके के डिजिटल सर्विस कंडक्ट करने में, चाहे सातवां इकोनॉमिक सेंसस हो, सातवीं आर्थिक जनगणना हो, या कुछ अन्य सर्वेक्षण जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा करवाए गए हैं, उसमें बहुत ही सफल तरीके से सक्सेसफुली ये सर्वे कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो इन सर्वेस को कैरी आउट करता है। इस वजह से कॉमन सर्विस सेंटर को इस काम के लिए चुना गया था। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है, इट इज एक्सपेक्टेड कि मिड ऑफ 2022 तक ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा का पूरा सर्वेक्षण जो है वो कंप्लीट होने के आसार है। इसके लिए एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर ने पहले एक मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहां अपलोड होनी है, मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो पहले वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जाएगा और फिर विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे उस मोबाइल एप्लीकेशन को चलाना है, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और कैसे उस इंफॉर्मेशन को मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टोर करना है। यानी कि सर्वे को कंडक्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो किस तरीके से फुलफिल करनी है, इसका प्रशिक्षण, इसकी ट्रेनिंग इन वीएलईज, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को दी जाएगी। और उम्मीद है कि 4 लाख के करीब, 4 लाख से ज्यादा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि इस सर्वे को कंडक्ट करेंगे एंड विल कंडक्ट सर्वे इन 6,38,000 विलेजेस ऑफ द कंट्री। देश के 6,38,000 गांवों में ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जाकर के सर्वे कंडक्ट करेंगे और यूनिकनेस, कल्चर, संस्कृति को डॉक्यूमेंट करने में, दस्तावेजीकरण करने में मदद करेंगे। तो इस इनिशिएटिव का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। लेकिन इसी तरीके का एक और इनिशिएटिव मौजूद है जो कि हमें कंफ्यूज कर सकता है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव। तो याद रखिएगा, मेरा गांव मेरी धरोहर इज डिफरेंट एंड मेरा गांव मेरा गौरव इज डिफरेंट। दोनों के इनिशिएटिव्स जो है वो टोटली अलग है, एम्स अलग है और इवन के उसको कैरी आउट करने वाली बॉडीज भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा गांव मेरा गौरव जो है वो इनिशिएटिव किसका है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, एक ऐसी बॉडी जो हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च के लिए एपेक्स बॉडी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ इकाई है हिंदुस्तान में। अगर कृषि संबंधित कोई भी अनुसंधान करना है, बेस्ट ऑफ दी ब्रेन्स साइंटिस्ट यहां पर बैठ करके अनुसंधान करते हैं ताकि भारत में एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई से नई तकनीक्स लाई जा सके। इस दिशा में यह बॉडी जो है वो काम करती है। और आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुछ समय पहले मेरा गांव मेरा गौरव इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। यहां पर इस इनिशिएटिव के तहत क्या होता था, आईसीएआर के जो साइंटिस्ट हैं उनको ऑप्शन दिया जाता था, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक गांव चुन सकते हैं। कोई एक गांव उन्होंने चूज कर लिया और उस गांव में जाकर के वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे किसानों को, ताकि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेहतर कर सके, उनको टेक्निकल एंड अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो ये साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक गांव को आइडेंटिफाई करना है, उस गांव के किसानों को वो जानकारी देंगे। ये जानकारी या तो वो पर्सनल विजिट करके दे सकते हैं या फोन पे भी दे सकते हैं। टेक्निकल जानकारी या कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर उनको चाहिए तो ये साइंटिस्ट आईसीएआर के उनको प्रोवाइड करेंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले वो बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत ही जिसको हम समझ सकते हैं कि हाई लेवल का रिसर्च करते हैं, ऊंचे स्तर पर अनुसंधान करते हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी नई नई टेक्निक्स बनाई जाती हैं और उन टेक्निक्स को, उस इंफॉर्मेशन को जो अपने डेली बेसिस के रिसर्च से वो प्राप्त करते हैं, उसको गांव के लोगों के साथ, किसानों के साथ साझा करें ताकि उनका एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो सके। इसके लिए मेरा गांव मेरा गौरव इनिशिएटिव आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दो
अलग अलग इनिशिएटिव्स है, मेरा गांव मेरी धरोहर और मेरा गांव मेरा गौरव। आई होप हमको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।